तुर्की में शांति वार्ता होनी थी, लेकिन एक पहुंचा इस्तांबुल, दूसरा अंकारा। एक ने कहा थिएटर, दूसरा बोला हम तो इंतजार कर रहे हैं, और तीसरा यानी ट्रंप बोले मेरे बिना कुछ नहीं होगा। क्या यह वार्ता थी या कोई सस्पेंस थ्रिलर? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूक्रेन और रूस, दो मुल्क जो पिछले कई सालों से जंग के मैदान में हैं, लेकिन अब जब शांति की उम्मीद जगी तो तुर्की में ऐसी ड्रामा भरी वार्ता हुई कि हर कोई चौंक गया। सोचा गया था कि तुर्की में दोनों देशों के नेता मिलेंगे, बात होगी, हल निकलेगा, पर जो हुआ उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे अंकारा यानी तुर्की की राजधानी, और रूस ने अपने मिड लेवल डेलीगेट्स भेजे इस्तांबुल यानी तुर्की का सबसे बड़ा शहर। मतलब एक ही देश के दो अलग शहरों में दो डेलीगेशन, और दोनों को नहीं पता कि मिलना है भी या नहीं। अब ज़ेलेंस्की को देखिए, वो खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलने पहुंचे, उधर रूस ने सिर्फ ऑफिशियल्स भेज दिए और खुद पुतिन गायब। ज़ेलेंस्की ने तंज कसते हुए कहा कि यह रूसी डेलीगेशन सीरियस नहीं, थिएट्रिकल है। रूस की तरफ से दावा किया गया कि तुर्की ने वार्ता को दोपहर तक टालने को कहा है, और वहीं ज़ेलेंस्की के साथ मौजूद एक यूक्रेनी अफसर का कहना था कि जब तक एर्दोआन और ज़ेलेंस्की की लंच मीटिंग नहीं हो जाती, हम तय नहीं करेंगे कि रूसी डेलीगेशन से मिलना भी है या नहीं। अब इस पूरी कहानी में तीसरा किरदार भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं और पुतिन नहीं मिलते कुछ नहीं होगा। अब यह कौन सी डिप्लोमेसी है? ट्रंप गुरुवार को कतर और यूएई में थे और उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को तुर्की आ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मतलब सब कुछ ट्रंप ड्रिवन हो रहा है, कम से कम उनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमारे लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कौन से लोग और कहां? तो अब सवाल उठता है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? जब इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने ऑफिस संभाला तो उन्होंने दावा किया कि वो इस जंग को खत्म करवाएंगे। 12 फरवरी को उन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की को कॉल किया, लेकिन यूरोपियन देशों को साथ में नहीं लिया। इसका असर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन। इसके कुछ समय बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ओवल ऑफिस में ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने उन्हें फटकार लगाई। क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की यूएस सपोर्ट के लिए कृतज्ञ नहीं दिखे। इसी गुस्से में ट्रंप प्रशासन ने कुछ समय के लिए यूक्रेन की मिलिट्री सहायता और इंटेलिजेंस सपोर्ट रोक दी। अब यूक्रेन को जब यह समझ आया कि ट्रंप को मनाना जरूरी है, तो उन्होंने सऊदी अरब के जेद्दा में मीटिंग की और ट्रंप की मांग मान ली। और मांग क्या थी? 30 दिन का सीज फायर, वो भी बिना शर्त। लेकिन पुतिन ने उसे भी ठुकरा दिया। हाँ, एक छोटी सी ट्रूस बनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक रोकने की, लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा दिया। पुतिन ने फिर 3 दिन के सीज फायर की बात की, अपने वार्षिक विक्ट्री डे परेड के बहाने से। यूक्रेन ने साफ मना कर दिया। अब बात करते हैं रूस की डिमांड्स की। पुतिन जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जंग रोकने की नहीं, बल्कि यूक्रेन के वजूद पर सवाल उठाने की। रूस चाहता है 5 यूक्रेनी टेरिटरीज पर कंट्रोल, यूक्रेन की आर्मी पर लिमिट, नाटो में शामिल ना हो, और तभी कोई सीज फायर होगा जब वेस्टर्न मिलिट्री सहायता बंद होगी। मतलब पुतिन बिना शर्त शांति नहीं चाहते, वो चाहते हैं सब कुछ ताकत के दम पर। यूक्रेन की पोजीशन थोड़ी अलग है। 16 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फ्रंट लाइन पर रूस का दबदबा है। यूक्रेन समझ चुका है कि वो रूस को पूरी तरह हरा नहीं सकता, इसलिए अब वो चाहता है कि लड़ाई जहां है वहीं रोकी जाए। ज़ेलेंस्की की मांग है बिना किसी शर्त के सीज फायर, कोई मिलिट्री लिमिटेशन नहीं, और किसी भी टेरिटरी पर रूस का कब्जा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन माना जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि हजारों बच्चे जिन्हें रूस ले गया है, उनकी वापसी भी यूक्रेन की प्रमुख मांगों में से है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह ड्रामा से भरी मीटिंग कभी असली बातचीत में बदलेगी? क्या पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक ही टेबल पर आएंगे, या ये सब सिर्फ पॉलिटिकल थिएटर है? फिलहाल इतना तय है कि तुर्की की धरती पर शांति की चिंगारी तो जली है, लेकिन आग कब जलेगी ये अभी किसी को नहीं पता। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।